हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि गोइंग टू और अबाउट टू का यूज कैसे करते हैं। तो पहले हम गोइंग टू को सीखेंगे अच्छे से, उसके बाद हम अबाउट टू को सीखेंगे, क्योंकि गोइंग टू और अबाउट टू लगभग दोनों सेम ही होते हैं, दोनों का यूज सेम ही होता है, कुछ ही अंतर होता है जो कि हम उसको पढ़ेंगे। पहले तो हम गोइंग टू को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अबाउट टू को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? गोइंग टू, GOING, गोइंग टू। तो कैसे कोई भी व्यक्ति कैसे जानेंगे कि गोइंग टू का यूज हम कहाँ करेंगे? तो हम बोलते हैं, आप लोग सुनिए, आप लोग ध्यान दीजिए। जब भी किसी व्यक्ति को इंग्लिश में बोलना पड़े, मैं कोई काम करने वाला हूँ, कोई काम करने वाले हैं, तो इस तरह के सेंटेंस में हम गोइंग टू और अबाउट टू का यूज करते हैं। अभी हम गोइंग टू को पढ़ रहे हैं तो गोइंग टू को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अबाउट टू कहाँ आएगा वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। इसको गोइंग टू को पढ़ने के बाद उसके बाद हम अबाउट टू को पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? गोइंग टू। तो हम अभी गोइंग टू ही बोलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो हम बोलते हैं डेली लाइफ में, काम करने वाले हैं, मतलब अभी नहीं किए, करने वाले हैं। मैं घर जाने वाला हूँ, मैं मार्केट जाने वाला हूँ, आप लोग क्लास करने वाले हैं, मैं खाने वाला हूँ, मतलब वाला है, वाले हैं, ये सब लास्ट में आएगा हिंदी सेंटेंस के, हिंदी वाक्य के अंत में। कोई भी काम करने वाले हैं, करने वाली है, करने वाले हैं, तो इस तरह के सेंटेंस हम वहाँ पे गोइंग टू लगाएंगे, वाला, वाली, वाले, ये सब। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई भी काम करने वाले हैं, कोई काम, ऐसे लिख देते हम, कोई काम करने वाले हैं, करने वाले हैं, तो वहाँ पे क्या आएगा? गोइंग टू आएगा। क्या बोले यहाँ पे? कोई भी काम करने वाले हैं, तो वहाँ पे क्या आएगा? गोइंग टू। और अबाउट टू भी आते हैं, जो कि वहाँ पे निश्चित ही, यानी बस तुरंत जस्ट आना पड़ता है, वहाँ पे अबाउट टू लगाते हैं, और वहाँ पे जहाँ पे सिंपल रहता है वहाँ पे गोइंग टू। पहले हम अभी गोइंग टू के बारे में अच्छे से जानेंगे, उसके बाद हम अबाउट टू के बारे में जानेंगे। तो कैसे जानेंगे कि गोइंग टू की हो जाएगा? ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि करने वाले होते हैं, तो उस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए गोइंग टू का यूज करेंगे। जैसे मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं वहाँ जाने वाला हूँ, मैं स्कूल जाने वाला हूँ, मैं अभी कोचिंग जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी जस्ट यहाँ पे क्लास लेने के बाद कोचिंग भी जाऊँगा, तो मैं बोल सकता हूँ मैं कोचिंग जाने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ। इस तरह के कई सेंटेंस जो बोले जाते हैं लास्ट में, कोई काम यानी करने वाले हैं, करने वाले होंगे, करने वाले था, ये भी तीनों टेंस से बोले जाएंगे। तो उस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए वाले हैं, वाले, काम करने वाले, तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम गोइंग टू का यूज करेंगे। तो गोइंग टू का यूज भी तीनों टेंस में होता है, तीनों समय में होता है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। तो प्रेजेंट में क्या आता है? इसमें EJMR आएगा, पास्ट में वाज वर आएगा, और फ्यूचर में विल भी आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे जल्दी से लिख देते हैं। प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, प्रेजेंट में EJMR आएगा, EJMR। एक आते हैं पास्ट, PAST, पास्ट, पास्ट में वाज वर, इसको वेयर नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते? वर। एक होते हैं फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। फ्यूचर में आएंगे यहाँ पे विल बी, जो कि हम पहले भी ये सब बता चुके। किसमें? एबल टू में। एबल टू में वो, उसमें भी 3 समय होता था, यानी समय 3 ही होते हैं, तीनों समय में एबल टू का यूज किया जाता है। जो कि प्रेजेंट में उसमें भी EJMR आता था, पास्ट में वाज वर, और फ्यूचर में विल बी। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि ये प्रेजेंट में EJMR, पास्ट में वाज वर, और फ्यूचर में विल बी। तो सेम उसी तरह, जो सेम उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जो एबल टू यहाँ पे था, हम उसी से रिलेटेड यहाँ पे गोइंग टू, अबाउट टू को भी पढ़ेंगे। तो अभी गोइंग टू पढ़ रहे हैं, तो गोइंग टू का यूज भी तीनों काल में होता है, तीनों समय में होता है, प्रेजेंट में, उसके बाद पास्ट में, उसके बाद फ्यूचर में। तो प्रेजेंट में क्या आता है? EJMR, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सभी समझ गए होंगे। तो पहले हम अभी क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट को। अभी हम लोग इसको, इस क्लास में हम प्रेजेंट को अच्छे से जानेंगे, उसके बाद पास्ट को जानेंगे, उसके बाद फ्यूचर को जानेंगे, क्योंकि ये सब काफ़ी अच्छे से मुझे समझाना पड़ता है। अगर हम तीनों को एक साथ सिखाएं तो काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा।
इसीलिए हम यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे अच्छे से। पहले हम प्रेजेंट को अभी क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ प्रेजेंट को, इज एम आर को, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वाज वर्ब को, उसके बाद विल बी को। तो अभी हम बोर्ड को क्लीन करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इज एम आर और गोइंग टू को, यानी प्रेजेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको क्लीन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। तो चलिए हम अब यहाँ पे इज एम आर को हम प्रेजेंट में पढ़ेंगे, यानी गोइंग टू को प्रेजेंट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रेजेंट, PRESENT। यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दिए प्रेजेंट। गोइंग टू अभी किस में पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट में। तो यहाँ पे हम लिख भी चुके हैं, है पहले ही लिख दिए हैं, क्योंकि मैं प्रेजेंट को स्टार्ट करने वाला था, तो इसलिए पहले ही यहाँ पे है लिख दिया। कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट में गोइंग टू लगेगा, जब भी किसी व्यक्ति को बोलना पड़े मैं जाने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, आप लोग क्लास करने वाले हैं, वह इंग्लिश बोलने वाले हैं, वह दौड़ने वाले हैं, वह मैच जीतने वाले हैं, तो इस तरह के सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, है, हूँ, है। प्रेजेंट में यही तो आता है, हम यहाँ पे पहले भी लिख चुके हैं। कोई काम करने वाले हैं, तो इस तरह के सेंटेंस में हम गोइंग टू का यूज करेंगे। और प्रेजेंट में अभी पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट में है आएगा, हूँ आएगा, है आएगा, और पास्ट रहता तो वहाँ पे था आता, और फ्यूचर रहता तो होगा, होगी, होंगे, ये आता। तो वहाँ पे है आएगा, तो इस तरह के सेंटेंस में। तो यहाँ पे इज एम आर आता है प्रेजेंट में, जो कि हम पहले लिख चुके थे। तो अब कौन सा सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ वर आएगा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, कौन सा सब्जेक्ट के साथ एम आएगा, और कौन सा सब्जेक्ट के साथ आर आएगा, तो हमें फिर से बताना पड़ेगा। हम तो पीछे तो बता चुके हैं, तो चलिए हम फिर से यहाँ पे बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से हो सकता है नहीं कोई आएंगे नहीं। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, आई के साथ एम आएगा, उसके बाद यू, वी, दे, प्लुरल सब्जेक्ट, एक से अधिक नाम, उनके साथ, ये सभी के साथ आर आएगा, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। और ही, सी, इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट, इन सभी के साथ ई जाएगा, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। अच्छा से लिख देते हैं थोड़ा, ई जाएगा। ये सब हम पहले भी बता चुके हैं, जो पहले क्लास क्या होगा उसको ये सब क्लियर होगा। आई के साथ एम आता है, आई एम बोलेंगे, यू आर बोलेंगे, वी आर बोलेंगे, दे आर बोलेंगे, और अगर एक से अधिक नाउन रहेगा, एक से अधिक नाम रहेगा, उसके साथ भी आर आएगा। और कोई ही के साथ इज आएगा, सी के साथ इज, और इट के साथ इज, और कोई एक नाउन रहेगा, एक नाम रहेगा, जिसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं, इसके साथ इज आएगा, जो कि हम पहले भी बता चुके थे। तो चलिए हम इसको अब क्लीन करते हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको क्लीन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। तो चलिए हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद एक सेंटेंस के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्योंकि ये तो बता दें कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, कहाँ पे इज का एम आर आएगा। तो अब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे पूरा टॉपिक को। तो पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट इज एम, पहले एम लिख देते हैं, आर भी लिख सही है, इज एम आर, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस गोइंग टू आएगा, अब GOING, गोइंग टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर पहले हम लिखते हैं, उसके बाद कुछ समझाएंगे। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है, इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा।
इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गोइंग टू, गोइंग के बाद टू भी लिखेंगे, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव यहाँ तक लिखे हैं, उसके बाद हम WH वर्ड वाले लिखते हैं जिसको डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। WH वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी नेगेटिव पहले लिखते हैं। WH वर्ड इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा स्ट्रक्चर जो कि इसमें आते हैं गोइंग टू में। तो चलिए हम यहाँ से एक बार फिर से बताते हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? गोइंग टू। कैसे जानेंगे कि कोई व्यक्ति गोइंग टू कहाँ पे लगाएंगे? कोई भी काम करने वाले हैं तो उस करने वाले हैं वहाँ पे बोलेंगे। जैसे मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं सामान खरीदने वाला हूँ, तो वहाँ पे हम गोइंग टू का यूज करेंगे। तो गोइंग टू में ये 6 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सब्जेक्ट इज, एम, आर, गोइंग टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। जिसको भी एबल टू वाला स्ट्रक्चर याद होगा वो आसानी से इसको याद कर पाएंगे। जो वहाँ पे सिर्फ एबल टू था और यहाँ पे क्या लिखे हम? गोइंग टू। और वही उसी का है यहाँ पर भी। जैसे गोइंग टू था तो एबल टू, वहाँ पे एबल टू था, यहाँ पे क्या है? गोइंग टू। उसमें भी इज, एम, आर आता था, इसमें भी इज, एम, आर आता है। फ़र्क इतना है कि उसमें एबल टू था, इसमें यहाँ पे हम लोग एबल टू पढ़ रहे थे, योग्य के लिए, लायक के लिए, सक्षम जिसको बोलते हैं। एबल टू पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्या? गोइंग टू। गोइंग टू किस में होता है? कोई काम करने वाले हैं, यानी कोई एक्शन को करने वाले। तो वहाँ पे हम गोइंग टू लिखे तो इसका स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट इज, एम, आर, गोइंग टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट, गोइंग टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। इज, एम, आर, सब्जेक्ट, गोइंग टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर इज, एम, आर, सब्जेक्ट, नॉट, गोइंग टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर या WH वर्ड वाले स्ट्रक्चर। WH वर्ड इज, एम, आर, सब्जेक्ट, गोइंग टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। WH वर्ड इज, एम, आर, सब्जेक्ट, नॉट, गोइंग टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। ये रहा स्ट्रक्चर। जिसको भी हम पहले बोल सके, जिसको भी एक स्ट्रक्चर याद रहेगा वो सभी स्ट्रक्चर खुद से बना सकते हैं, खुद से ही। जो वहाँ पे एबल टू जिसको भी याद रहेगा वो आसानी से बना पाएंगे। तो हम यहाँ पर भी एबल टू को बोल देते हैं। सब्जेक्ट इज, एम, आर, एबल टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट एबल टू, यहाँ पे क्या है? गोइंग टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। इज, एम, आर, सब्जेक्ट, एबल टू, यहाँ पे क्या है? गोइंग टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। इज, एम, आर, सब्जेक्ट, नॉट एबल टू, यहाँ पे क्या है? गोइंग टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। WH वर्ड इज, एम, आर, सब्जेक्ट, एबल टू, यहाँ पे क्या है? अभी पढ़ रहे हैं गोइंग टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। WH वर्ड इज, एम, आर, सब्जेक्ट, नॉट एबल टू, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग गोइंग टू, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। सिर्फ एबल टू के जगह पे यहाँ पे हम गोइंग टू लगाए हैं। और इसी में हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं अबाउट टू को। अबाउट टू भी यही होते हैं। चलिए हम यहाँ पढ़े नहीं तो एक टॉपिक ये बढ़ जाएगा, एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो हम इसी के साथ साथ यहाँ पे हम अबाउट टू को भी पढ़ लेते हैं। तो 1 सेकेंड हम यहाँ पे अबाउट टू को भी क्लियर कर ही लेते हैं क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है। तो हम आसानी से यहाँ पे, नहीं तो एक टॉपिक फिर क्लास उसका एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो हम अबाउट टू को यहीं पे लिख देते हैं हेडिंग ABOUT, अबाउट टू या गोइंग टू। इसको भी हम यहीं पे कर लेते हैं। अबाउट टू जहाँ पे लगाएंगे वो काम बस करने ही वाले हैं, तुरंत करने वाले हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मैं जाने ही वाला हूँ। अगर हम बोलेंगे गोइंग टू तो वो मतलब कभी जाएंगे। जैसे पहले हम एक सेंटेंस बोलते हैं ताकि सभी क्लियर हो। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूँ तो यहाँ पे हम लगाएंगे गोइंग टू। जब हम अबाउट टू बोल देंगे, अबाउट टू बोलेंगे तो मैं घर जाने ही वाला हूँ, मतलब मैं अंग्रेजी बोलने ही वाला हूँ, वहाँ पे ही आएगा। यानी प्रेशर, यानी दबाव पड़ेगा कि तुरंत करना है। तो वहाँ पे हम अबाउट टू लगाएंगे जस्ट के लिए, तुरंत के लिए।
और गोइंग टू मतलब करने वाले हैं, कभी करेंगे। जैसे मैं मार्केट जाने वाला हूँ तो वहाँ पे हम गोइंग टू का यूज करेंगे। मैं मार्केट जाने ही वाला हूँ, वहाँ पे हम अबाउट टू का यूज करेंगे। तो इसी से रिलेटेड है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। तो स्ट्रक्चर भी क्या आएगा, यहाँ पे जहाँ पे सब्जेक्ट इज एम आर गोइंग टू है, यहाँ पे सब्जेक्ट इज एम आर अबाउट टू आएगा और सेम रहेगा। गोइंग टू के जगह पे सिर्फ क्या आएगा, अबाउट टू, जो कि इसी से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे इसको भी ऐड कर दिए, नहीं तो इसको जो है अलग से बताना पड़ता, इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर दिए। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग समझ गए होंगे। गोइंग टू लगाएंगे तो वो सिंपल होगा। जैसे मैं स्कूल जाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू गो टू स्कूल। आई एम गोइंग टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाने वाला हूँ। मैं स्कूल जाने ही वाला हूँ मतलब तुरंत जाने वाला हूँ, इससे ये पता चलता है। तो वहाँ पे हम अबाउट टू लिखेंगे। आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल। अबाउट टू बोलेंगे तो तुरंत जाने वाले हैं, गोइंग टू बोलेंगे तो जाने वाले हैं, सिंपल। तो उम्मीद करते हैं कि सभी समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट को, स्ट्रक्चर को। तो जहाँ पे गोइंग टू है वहाँ पे हम सिर्फ अबाउट टू बोलेंगे। अबाउट टू बोलेंगे तो तुरंत करना है, जस्ट करने वाले हैं, और गोइंग टू बोलेंगे तो सिंपल करने वाले हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि सभी समझ गए होंगे। अब हम स्ट्रक्चर को क्लीन करते हैं, बोर्ड को क्लीन करते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से और भी अच्छे से समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से इसको समझते हैं, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल के माध्यम से नहीं समझेंगे तब तक हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो हम यहाँ पे लेते हैं, मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ। मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ। क्या है यहाँ पे, मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ। यहाँ पे कोई काम करने वाले हैं, यानी सीखना एक काम है, वर्ब है, एक्शन है, और वाला है आया लास्ट में। अगर वाला था आता तो वो पास्ट का, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, और होंगे तो होगा, होगी आएंगे तो वो फ्यूचर का, जो कि हम लोग आगे उसको पढ़ने वाले हैं। तो कैसे पहचाने कि यहाँ पे गोइंग टू और अबाउट टू का यूज होगा। मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ, यहाँ पे क्या लिखे हम, सिंपल। तो यहाँ पे हम गोइंग टू का यूज करेंगे और इज एम आर के साथ, क्योंकि है अभी प्रेजेंट में हूँ। अब यही रहता, मैं अंग्रेजी सीखने ही वाला हूँ, मैं बस अंग्रेजी सीखने वाला हूँ, मैं अंग्रेजी सीखने ही वाला हूँ, तो वहाँ पे अबाउट टू का यूज करते। तो यहाँ पे हम दोनों को समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इस सेंटेंस को बनाते हैं स्ट्रक्चर के हेल्प से। मैं का इंग्लिश आई के साथ एम आता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, LEARN, लर्न, ENGLISH। आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ, ये हुआ इसका हिंदी। अगर हम ये लिखते मैं अंग्रेजी सीखने ही वाला हूँ, तो वहाँ पे लिखते क्या, आई एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश। गोइंग टू और अबाउट टू इतना ही सिर्फ अंतर है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं फिर, अबाउट टू। तो यहाँ पे हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो भी साथ साथ समझते होंगे सभी। आई एम नॉट गोइंग टू, GOING, नॉट गोइंग टू लर्न इंग्लिश, आई एम नॉट गोइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखने वाला हूँ। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, मैं अंग्रेजी नहीं सीखने ही वाला हूँ, मैं अंग्रेजी सीखने ही वाला नहीं हूँ, तो इसका क्या होगा, आई एम नॉट अबाउट टू लर्न इंग्लिश। तो हम इसका इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं, मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा हिंदी, क्या मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ। तो क्या के लिए पहले हम एम लिखेंगे, एम आई गोइंग टू लर्न इंग्लिश, ENGLISH। एम आई गोइंग टू लर्न इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ। एम आई गोइंग टू लर्न इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी सीखने ही वाला हूँ। तो इसके लिए क्या बनाएंगे, आई एम
क्या मैं अंग्रेजी सीखने ही वाला हूँ, तो क्या के लिए हम पहले एम लगाएंगे, एम आई अबाउट टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे सिर्फ क्या गोइंग टू के जगह पे हम अबाउट टू लिखेंगे तो ये निश्चित होता है, मतलब करना ही है, जोड़ इस पे पड़ता है, तुरंत करने वाले हैं, तुरंत नहीं करने वाले अबाउट टू का यूज। तो इसका नेगेटिव पहले बनाते हैं, मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ का इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीखने वाला हूँ, तो इसका हम डायरेक्ट इंग्लिश लिखते हैं, एम आई के बाद हम नोट लिखेंगे, एम आई नोट गोइंग टू LEARN लर्न इंग्लिश, एम आई नॉट गोइंग टू लर्न इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीखने वाला हूँ, ये हुआ। अगर हम इसको बोले क्या मैं अंग्रेजी सीखने ही वाला नहीं हूँ, क्या मैं अंग्रेजी नहीं ही सीखने वाला हूँ, यानी जोड़ देके बोलेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, अबाउट टू, एम आई नॉट अबाउट टू लर्न इंग्लिश, गोइंग टू के जगह पे सिर्फ हम क्या लिख देंगे, अबाउट टू। तो हम इसका डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं पहले, मैं अंग्रेजी क्यों सीखने वाला हूँ, हम क्यों का बना रहे हैं, तो क्यों का इंग्लिश वाई लिखेंगे पहले, वाई एम आई गोइंग टू GOING गोइंग टू लर्न इंग्लिश, LEARN लर्न इंग्लिश, वाई एम आई गोइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों सीखने वाला हूँ। अगर हम इसी के जगह पे मैं अंग्रेजी क्यों सीखने वाले ही हूँ, मैं अंग्रेजी क्यों सीखने वाला ही हूँ, तो वहाँ पे हम लिखेंगे अबाउट टू, वह एम आई अबाउट टू लर्न इंग्लिश। तो इसका नेगेटिव भी बनाते, डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव भी बनाते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट लिख देंगे, वह एम आई नॉट GOING गोइंग टू LEARN लर्न ENGLISH, वह एम आई नॉट गोइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं सीखने वाला हूँ। इसका इंग्लिश क्यों का पल क्यों भी बोलेंगे इसमें, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं सीखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्यों भी है। तो ये रहा स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस को हम बना दिए 6 स्ट्रक्चर पे, जो कि 6 स्ट्रक्चर होते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से इसको बोलते हैं जो भी नहीं समझे। यहाँ पे क्या है, मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू लर्न इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ, क्या मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ, एम आई गोइंग टू लर्न इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीखने वाला हूँ, एम आई नॉट गोइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों सीखने वाला हूँ, वह एम आई गोइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं सीखने वाला हूँ, वह एम आई नॉट गोइंग टू लर्न इंग्लिश। ये रहा 6 तरह का सेंटेंस जो कि बोले जाते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि सभी समझ गए होंगे। तो एक बार हम गोइंग टू और अबाउट टू में फिर से अंतर बताते हैं कि क्या है। ये दोनों में अंतर कुछ नहीं है, दोनों का यूज सेम है, लेकिन जहाँ पे गोइंग टू बोलेंगे तो वो सिंपल रहता है, और अबाउट टू कब बोलते हैं, जब तुरंत करने वाले हैं तो होते हैं तो वहाँ पे अबाउट टू बोलते हैं। जैसे मैं मार्केट जाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाने वाला हूँ, तो इसका क्या होगा, आई एम गोइंग टू गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाने ही वाला हूँ, मतलब ही जाने ही वाला हूँ। इससे क्या पता चलता है कि अभी तुरंत जाएंगे, तो वहाँ पे हम अबाउट टू लगाएंगे। तो इसका क्या होगा, मैं मार्केट जाने ही वाला हूँ, तो इसको हम अबाउट टू लगाएंगे। आई एम अबाउट टू गो टू मार्केट, यानी सिंपल सेंटेंस रहेगा तो वहाँ पे गोइंग टू लगाएंगे। अगर तुरंत का वहाँ पे आएगा, यानी जस्ट करने वाले में, बस करने वाले कुछ ही पल में, तो वहाँ पे हम अबाउट टू यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अब सभी समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को मेरा सिखाने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो भी इंग्लिश को बोलना चाहते हैं और इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।